हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोमल इंटरमीडिएट क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 में हमें पढ़ना क्या है? पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है। तो पॉलिनोमियल्स जो है इसके बारे में हम क्लास 9th में समझ चुके हैं कि ये क्या होता है, इसके टाइप कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं। लेकिन फिर भी इस चैप्टर को पढ़ने से, यानी जो हमें क्लास 10th में पढ़ना है, उसको पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी चीजों को रिकॉल कर लेते हैं। तो आइए समझते हैं पहले पॉलिनोमियल्स है क्या। तो ये जो पॉलिनोमियल्स है ये दो टर्म से मिलकर बना है, एक पॉली और दूसरा नोमियल। तो पॉली का मतलब होता है बहुत बहुत सारे, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। क्या मतलब होता है इसका? इसकी बात करें तो मेनी कह सकते हैं, और इसको टर्म्स की बात करते हैं। तो कहता क्या है कि जब बहुत सारे टर्म मिलते हैं तो पॉलिनोमियल्स बनता है। अब बहुत सारे टर्म मिलेंगे कहां से, कैसे टर्म होने चाहिए, तो उसकी जब हम बात करते हैं तो इसको हम एल्जेब्रिक चीजों के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो जब एल्जेब्रिक चीजें होंगी तो कुल मिला के कोई एल्जेब्रिक फंक्शन होगा। तो एल्जेब्रिक फंक्शन में जब बहुत सारे टर्म मिलेंगे तो वहां पे क्या चीज आपको मिल जाएगी? पॉलिनोमियल्स मिल जाएगी। चीजें क्लियर है? तो अब पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं। तो कहता है पॉलिनोमियल्स के लिए हमें क्या होना चाहिए? कोई कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, कोई कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट के साथ हमें एक वेरिएबल चाहिए, वेरिएबल हो गया। और इस वेरिएबल का जो पावर होगा, ये पावर आपका क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। बहुत इजी चीजें हैं, 9th में पढ़े हैं, बस रिकॉल कर रहे हैं। समझिएगा कि पॉलिनोमियल्स की बात हमने करी थी। तो पॉलिनोमियल्स में हमने कहा कि पॉलिनोमियल्स जो है वो टू टर्म से मिलकर बना है। एक का मतलब होता है मेनी, और नोमियल्स का मतलब हो जाता है टर्म्स की बात करता है। तो अब जब पॉलिनोमियल्स हम लिखते हैं, अलजेब्रिक तौर पे लिखा कैसे जाता है, तो हमने कहा कि हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर होना चाहिए और उसके साथ में किसी भी वेरिएबल नंबर का मल्टीप्लाई कर दें, और वेरिएबल नंबर का जो पावर होगा वो हमेशा और हमेशा यानी ऑलवेज होल नंबर होगा। इसके साथ कोई प्लस माइनस करके नंबर आ जाए, कोई प्लस माइनस करके नंबर आ जाए, तो जो इसका फॉर्म बनेगा वो फॉर्म क्या हो जाएगा? आपका जो फॉर्म बनेगा वो क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हो जाएगा। कैसे, जरा देखिएगा। तो यहां पे कांस्टेंट को हम मान ले a, और जो वेरिएबल है इसको मान ले x, और इसके साथ प्लस कर दें b। यहां पे हमने कहा कि हमने कांस्टेंट a मान लिया, वेरिएबल को x क्रिएट कर लिया, और फिर क्या है, जो आपके पास b है उसको कोई नंबर हमने लेट कर लिया। तो ये जो हमें मिला, ये क्या मिल गया? पॉलिनोमियल हो गया। आगे जब हम देखते हैं कि a नॉट इक्वल टू 0, ए क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर ए की वैल्यू 0 रख देंगे तो यहां पे ये वाली जो चीज हमें मिलनी चाहिए थी वो मिलेगी ही नहीं। यानी ये कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की हम जब बात कर रहे हैं तो ये मिलेगी नहीं, क्योंकि भैया अगर कांस्टेंट की वैल्यू हमने 0 पुट की तो आगे जो नंबर हमको ये मिल गया केवल 0 प्लस बी केवल नंबर मिलेगा, तो वो हमारा क्या होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। चीजें समझ में आएंगी, आराम से बिल्कुल समझने की कोशिश करिए। अब देखिए इस चीज को, देखिए हम जो होल नंबर हमने बात करी थी कि जो पावर होगा, तो इसका जो ये पावर है ये 1 है। तो ये इससे भी क्या कर रहा है? वेरीफाई कर रहा है, क्योंकि भैया कांस्टेंट भी हो गया, वेरिएबल भी हो गया, होल नंबर भी हो गया, और कोई नंबर भी हो गया। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एक नंबर लिख दें कि 4x प्लस 3, 4x प्लस 3, ये आपका क्या है? पॉलिनोमियल है। यहां पे हमने देखा कि a की जगह 4 हो गया, ये हमारा, क्योंकि ये कांस्टेंट हुआ, ये क्या हो गया आपका? कांस्टेंट हो गया। और ये आपका क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। और ये नंबर आपका क्या हो गया? कोई ना कोई नंबर हो गया। यहां पे चीजें क्लियर है? अच्छा, इस चीज को मैं अगर पॉलिनोमियल्स की मैं बात करूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं, यहां पे क्या जरूरी है कि ये 4x भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है?
4x भी हो सकता है, तब भी इसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स कहेंगे। अच्छा, पॉलिनोमियल्स किसको कहते नहीं है, इस चीज की बात अगर करेंगे तो जैसे हमारे पास हो गया अंडर रूट एक्स, क्या हो गया, अंडर रूट एक्स 1/x+3, ये सब जो चीजें हुई, यानी कहने का पर्पस क्या हुआ, ये पॉलिनोमियल्स क्यों नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं कि इसका मतलब कि हमें जो हमारे पास वेरिएबल है उस वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। तो यहां पे अगर x की पावर देखें तो अगर आपको याद हो तो इस अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, इनके सर पे, यानी इनके पावर 1/2। तो जब हमने कहा तो ये 1/2 है, ये आपका होल नंबर नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, ये आपका पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। चीजें समझ में आई। हमने फिर थोड़ा सा पढ़ा था, जरा देखिएगा, इसको इरेज कर दे रहे हैं। हमने पढ़ने के हिसाब से जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स हुआ करते थे उसको हमने इस तरीके से पढ़ा था, जैसे फर्स्टली लीनियर पॉलिनोमियल, फिर सेकेंड हमने पढ़ लिया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगला हमने पढ़ा था क्यूबिक पॉलिनोमियल। आप ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब देखिए ये होता कैसे है, इसको पढ़ने से पहले हम पॉलिनोमियल्स की डिग्री की बात करते हैं। तो अगर डिग्री की बात कर लें, अगर आपको याद हो तो जो आपका डिग्री होती है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है उसकी बात करें तो हम कहते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल टर्म। यानी हमने कहा कि जो डिग्री बात की जाएगी, पॉलिनोमियल्स की डिग्री की बात करी जाएगी, तो हम कहते क्या है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल टर्म। यानी अगर हमारे पास एग्जांपल देखिएगा कि हमने लिख दिया 4x², एक लिखा 4x+3, फिर आगे चल के लिख दिया हमने 5x² + 2x+3। अब डिग्री की बात की जाएगी कि पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या है, तो जब इसको देखेंगे तो कहेंगे कि यहां पे जो डिग्री बनेगी आपकी, इसके लिए वो डिग्री कितनी हो गई, 2। इसके लिए अगर हम डिग्री देखेंगे तो यहां पे जो डिग्री बनी वो कितनी बन गई, 1। यहां पे भी अगर हम देख रहे हैं डिग्री, तो यहां पे भी डिग्री कितनी है, 2 है। मतलब क्या हुआ कि यहां पे देखिए केवल एक ही टर्म था, तो यहां की हमने अगर पावर देखी, यहाँ क्योंकि वेरिएबल और कांस्टेंट है, तो हमने कहा कि जो वेरिएबल की, पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसे ही उस पॉलिनोमियल्स का क्या बोला जाता है, डिग्री बोला जाता है। तो यहाँ पे 4x² था, तो x² की हाईएस्ट पावर 2 थी, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। यहाँ पे हमने देखा 4x+3 है, तो यहाँ की जो हाईएस्ट पावर है यानी वेरिएबल टर्म की वो 1 है, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। यहाँ पे हमने देखा कि 5x² + 2x+3 है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हमने देखा कि जो हाईएस्ट पावर थी वेरिएबल टर्म की 2 थी, इसलिए इसकी भी डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई। अब बात समझिएगा कि यदि किसी भी इक्वेशन की अगर डिग्री 1 है, डिग्री कितनी है, डिग्री 1 है, तो उस इक्वेशन को यानी उस पॉलिनोमियल्स को क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। यानी क्यों, क्योंकि उस जिस भी इक्वेशन में यदि कोई कांस्टेंट और वेरिएबल लिख के दिया हुआ इक्वेशन है,
तो यदि उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो उस पॉलिनोमियल्स को क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स में क्या हो सकता है? जैसे 4x प्लस 3, इसको क्या कर सकते हैं? 4x भी लिख सकते हैं। चीजें क्लियर हुई? क्योंकि यहां पे क्या होगा कि ये वाली जो चीज है ये 3 की जगह 0 भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी यहां पे जो पावर की हम बात करेंगे हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल को कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। आगे बात करते हैं कि जब डिग्री कितनी हो, डिग्री कितनी हो? 2 हो। जब डिग्री 2 हो तो उस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी अगर यहां पे अगर हम एक एग्जांपल देखें तो लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। यानी आपने देखा कि इस इक्वेशन में यानी जो x केवल ये x के फंक्शन के टर्म में चल रहा है, तो यहां पे जो वेरिएबल वो x है, तो x की जो हाईएस्ट पावर है उसे ही डिग्री बोला जाएगा। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल्स को क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्यों? क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो कितनी मिली? 2 मिली। अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में क्या होता है कि इसकी डिग्री कितनी मिलनी चाहिए? 3 मिलनी चाहिए। यानी कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल होगा, अगर उस पॉलिनोमियल्स की डिग्री 3 होगी, यानी अगर यहां पे देखें, अगर हम कह दें कितना कि 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ऐसा हमने इक्वेशन लिखा कि 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। यहां पे जो चीजें हमने लिखी तो यहां पे हमने देखा कि इस इक्वेशन की यानी इस पॉलिनोमियल्स की हाईएस्ट डिग्री यानी जो हाईएस्ट पावर है उसे ही डिग्री बोला जाएगा। तो इसके हाईएस्ट पावर 3 थी, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3 हो गई। किसी भी इक्वेशन की यदि डिग्री 3 हो जाएगी तो उस पॉलिनोमियल को क्या बोला जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा। चीजें समझ में आई? नोट करिए इसको, फिर आगे बताएं इसमें। तो नोट कर लिया आपने? तो जरा देखिएगा, आपने कहा कि सर लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए आपने कहा कि डिग्री 1 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक के लिए आपने कहा कि 2 होनी चाहिए और क्यूबिक के लिए क्या होनी चाहिए? डिग्री 3 होनी चाहिए। तो यहां पे इस इक्वेशन को ये वेरीफाई कर रहे हैं, इसलिए आपने क्या कहा? इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहा। ये इसको वेरीफाई कर रहा है, इसलिए आपने इसको क्वाड्रेटिक बोला। यहां पे इसके वजह से इसको क्या बोल दिया? लीनियर बोल दिया। तो क्या कोई इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा? तो जरा देखिएगा इसको कि हम क्या कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए? कहेंगे कि यदि लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसके लिए हम कहेंगे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा ax प्लस बी, ax प्लस v वेयर a नॉट इक्वल टू 0। यानी इस a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए, तो हम कहेंगे कि वहां पे कि ax प्लस v जहां a की वैल्यू 0 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा, तो यहां पे केवल v बचेगा, तो फिर वो लीनियर पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। चीजें समझ में आई? ऐसे ही जब आगे बात करेंगे तो कहेंगे कि यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको याद हो तो बस वही चीज कहेंगे कि इसके लिए जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, इसके लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा वो बनेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां पे भी a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो ये जो चीजें बचेंगी वो क्या बच जाएंगी? लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। लेकिन हमें बताना किसको है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बताना होगा बच्चों, तो ये वाली जो टर्म होगी इसके लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या हो जाएगा? c हो जाएगा।
चीजें क्लियर है? वैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए देखेंगे तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी, जब स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी तो वो आपकी हो जाएगी, यहां से देखिएगा, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहां भी आपका ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ए इक्वल टू 0 हुआ तो ये वाली पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये वाला फिर आपको क्या मिल जाएगा? ये वाला इक्वेशन के तरह। अगर इस इक्वेशन के तरह हो जाएगा तो आपका क्यूबिक ना होके क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक तो हमें चाहिए नहीं, इसलिए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्यूबिक की क्या हो जाएगी? ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। आई होप ये चीजें बिल्कुल आपको क्लियर हुई होंगी, क्योंकि ये चीजें बस हम क्या कर रहे हैं? रिकॉल कर रहे हैं। नोट करिए इसको, फिर आगे पढ़ें इसमें। तो अब इसमें आगे हमें पढ़ना क्या है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स एट अ गिवन पॉइंट। तो हमने गिवन पॉइंट को क्या मान लिया? एट एक्स इक्वल टू के पर। फिर आगे और क्या पढ़ना है उसमें? जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। तो पहली बात ये कर लेते हैं कि जब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स एट एक्स इक्वल टू ए पे जो एक्स इक्वल टू के की जो बात कर रहा है, ये है क्या? तो हमने मान लिया कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल्स गिवन है, इसको हमने कर लिया पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3। क्या कर लिया हमने कि पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। अगर गिवन पॉइंट की बात करेगा, जब गिवन पॉइंट की बात करेगा बहुत इजी है, आराम समझ पाएंगे। तो यदि x इक्वल टू हमने क्या लेट कर लिया? 1। ध्यान से समझना कि x इक्वल टू क्या लेट कर लिया? 1, क्योंकि गिवन की बात करेगा तो पॉइंट दिया रहेगा। तो यहां से P1 जब रखेंगे तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3, यानी ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऐसे ही हमने x इक्वल टू के क्यों लेट करा? हमने कहा कि भाई हम तो 1 एक बार दिया है, क्योंकि अगर कुछ भी दिया रहेगा तो यहाँ पे p के, क्योंकि x की जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे? k इक्वल टू यहाँ पे 2k प्लस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हमने यहाँ पे एक थोड़ा सा एग्जांपल समझ लिया x इक्वल टू 1 लेट करके, कि जब रखेंगे वैल्यू तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और p के इक्वल टू यहां से करेंगे तो 2x प्लस क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये बिल्कुल इजी है, समझ में आ जाता है। थोड़ी सी समझने वाली बात ये है कि कह रहा है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो हमने पढ़ा था, 9th में पढ़ा था, अगर याद हो आपको, कि हमारे पास कोई भी एक गिवन क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। जैसे पी एक्स इक्वल टू, देखिएगा इसी इक्वेशन को मान लेते हैं 2x प्लस 3। तो कहता था कि x की वह वैल्यू, यानी x की वो वैल्यू जिसके लिए ये पॉलिनोमियल जो px है वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो उस x को ही कहते थे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जरा समझना ध्यान से, मैंने क्या कहा कि ये आपके पास एक गिवन क्या है? पॉलिनोमियल है। तो हमने कहा कि x की वह वैल्यू जिसके लिए ये जो px है ये क्या हो जाए? 0 हो जाए। जब 0 हो जाएगा तो उसे ही क्या कहेंगे आप? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो हमने कहा कि फॉर x which value, for x which value of given, which value of given px is 0, then x value is 0 पॉलिनोमियल। हमने क्या कहा कि x की वह वैल्यू जिस पे px क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो x की उस वैल्यू को ही हम क्या कहेंगे? 0 पॉलिनोमियल। जैसे जरा समझना कि हमने कहा कि
2x प्लस 3। अब इसी की जीरो की बात कर रहा है तो px को हम क्या कर लेंगे, लेट जीरो। अब देखना ये 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3/2। क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -3/2। और इस x की वैल्यू -3/2 को ही क्या कहेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। चीजें समझ में आई कि यानी गिवन जो वैल्यू आप पॉलिनोमियल किसी भी पॉइंट पे फाइंड करना होगा तो केवल x की जगह जो वैल्यू होगी उसमें गिवन वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उस गिवन पॉइंट पे पॉलिनोमियल्स मिल जाएगा। यहां पे जब बात करेगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो हमने लेट करा था कि x की वो वाली वैल्यू जिसपे गिवन px क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो x की उस वैल्यू को ही हम क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल्स। क्लियर हुआ होगा। यहां से बस उसी चीज को, कई बार चीजों को रिपीट इसलिए बार बार कर रहे हैं हम कि आपको इसी समय बिल्कुल क्लियर हो जाए। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, फिर आगे इसमें हम पढ़ें। तो अब हमें जो क्लास 10th में पढ़ना है इस चैप्टर में वो है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। इससे पहले हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स को अच्छे से रिकॉल कर लिया, समझ लिया चीजों को। अब इसमें जो बात करता है वो ज्योमेट्रिक मीनिंग की बात करता है कि जो आपका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स है वो क्या है। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स को हमने कहा था कि वैल्यू of x which px इक्वल टू जीरो। अभी भाई जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स की हमने बात करी तो हमने कहा कि x की उस वैल्यू के लिए जिसके लिए px की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो उसे ही क्या बोला जाता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स बोला जाता है। यहां पे अब क्या बताना है आपको, ज्योमेट्रिक मीनिंग की बात कर रहा है तो यहां पे आपको ग्राफ पे इसको ड्रॉ करके बताना होता है। तो ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए अब जरा ध्यान से देखना कि आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस करते थे। तो अगर ध्यान से देखो तो अगर ये आपका हो गया तो इससे इधर राइट चलते हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते जाते हैं, ये एक्स एक्सिस है। अगर इधर चलें एक्स डैश के तरफ तो ये आपका क्या हो जाता है, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे। यहां से देखिए ये जो है ये आपका क्या है, px है, ये क्या है आपका px है, यानी ये y और इसे ही क्या बोले, क्योंकि ये x की वैल्यू के लिए इधर x गिवन है और ये क्या है आपका px है, यानी ये जो आपका है जीरोस पॉलिनोमियल्स की बात कर रहा है। तो ये y भी होता है px, इसी को हमने लेट करा और इधर क्या हो गया, ये x की वैल्यू हो गई। अब आपको अगर ऐसा गिवन है तो हमने एक इक्वेशन मान लिया कि हमारे पास एक इक्वेशन है px इक्वल टू x प्लस 2। एक इक्वेशन क्या मिल गया, px इक्वल टू x प्लस 2। तो इस px को अगर ध्यान से देखो तो ये y है, ये क्या है आपका y है, और y इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस 2। y इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस 2। तो जरा ध्यान से देखो तो हमने क्लास 9th में ग्राफ पे लाइन ड्रा करना सिखाया था। तो क्लास 9th में अगर लाइन ड्रा करना आप सीखे हैं तो कैसे ड्रा किया जाता था, जरा ध्यान से देखना। ये हो गया आपका x और ये हो गया y। जब x की वैल्यू हम क्या करेंगे, जीरो, जरा ध्यान से देखो इसमें, जब x की वैल्यू जीरो रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल गई, 2। जब y की वैल्यू जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहां पे जब y की वैल्यू जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -2। चीजें क्लियर हुई कि x की वैल्यू जब जीरो रखेंगे तो y बराबर क्या मिल जाएगा, 2, और जब x y इक्वल टू जीरो रखेंगे तो x इक्वल टू क्या मिल गया, -2। चीजें समझ में आई। अब जरा देखना, जब x पे ये क्या होता है आपका 1 2 3 4
5। अगर जब हम क्या करते हैं x इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिल गई 2। जब x 0 हो गया तो केवल y पे चलेंगे, तो y पे चलेंगे तो ये वाली वैल्यू आपको मिलेगी। और यहां का जो क्वाड्रेंट आपका बना वो कितना बन गया 0, 2। अब जब हम क्या करते हैं y इक्वल टू 0 रखते हैं तो केवल x पे चलेंगे। ध्यान समझिएगा, जब y इक्वल टू 0 रखेंगे तो केवल x पे चलेंगे, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई -2, तो ये वाली वैल्यू मिलेगी। और यहां क्वाड्रेंट क्या हो गया -2, 0। अब क्या करते थे इन्हीं दोनों को मिला देते थे और एक लाइन ड्रा कर देते थे, तो ये लाइन ऐसे आपको मिल जाती थी। और ये ग्रामेटिकल जो आपका ज्योमेट्रिकल जो मीनिंग है वो आपको मिल जाती थी। यानी इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अब चीज को समझिएगा कि यहाँ पे 0, 2 आया, -2, 0 आया। और ये वाली वैल्यू हमने 0 की बात करी थी कि जब px इक्वल टू 0 होगा, जब px इक्वल टू 0 होगा तो x की जो वैल्यू मिलेगी उसी वैल्यू को ही क्या बोला जाएगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यानी अगर px, अब px की जगह ये वाली वैल्यू y है तो y इक्वल टू 0 के लिए जब y की वैल्यू 0, हमारे पास 2 पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट 0, 2 मिला और एक -2, 0 मिला। तो हमें चाहिए क्या कि जब y की वैल्यू 0 हो, यानी y की वैल्यू 0 कहने का सेंस क्या हो गया कि px इक्वल टू 0, यानी इस px की वैल्यू जब 0 होगी तो वहां पे x की वैल्यू मिलेगी और x की वह वैल्यू ही क्या होती है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स होती है। तो यहां पे हमने देखा तो x की वैल्यू 0 हो गई, यानी ये हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। यहां पे हमने देखा कि y इक्वल टू 0 हुआ, ये y है और ये x है, तो ये y इक्वल टू 0 हुआ तो x की ये वाली वैल्यू ही आपकी क्या होती है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। बिल्कुल आराम से समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। पहली चीज क्या है कि ग्राफ बनाने की जब बात करते हैं तो इधर 1 2 3 पॉजिटिव लिखते हैं, इधर निगेटिव लिखते हैं, और हम सभी जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया वाई एक्सिस हो गया। अगर ये एक्स की वैल्यू चल रही है तो जो टर्म हमें लिखना है पी एक्स इधर हो गया। जब पी एक्स इधर हो गया तो पी एक्स वाई के इक्वल होता है, तो हमने एक इक्वेशन कंसीडर करा तो px इक्वल टू एक्स प्लस 2 कर लिया। फिर y, क्योंकि px इक्वल टू वाई हुआ तो y इक्वल टू क्या हो गया x प्लस 2। फिर हमने देखा कि हम कैसे x और y की वैल्यू फाइंड करते थे एक लाइन ड्रा करने के लिए, तो हमने देखा था कि x इक्वल टू 0 रखा तो y इक्वल टू 2 मिल गया और y इक्वल टू 0 रखा तो x इक्वल टू क्या हो गया 2 मिल गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो चीजें हो रही हैं इसमें क्या है कि यानी 2 पॉइंट इस पे मिल गए 0, 2 और इस पे -2, 0। तो हमने ये कहा था जीरो पॉलिनोमियल्स में कि px की वैल्यू जब 0 होगी तो वहां पे जो x की वैल्यू होगी वो x की वैल्यू ही क्या हो जाएगी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी। तो वही चीज हमने यहाँ पे करा तो मिल गया। अब अगर आप एल्जेब्रिक तौर पे देखना चाहेंगे तो एल्जेब्रिक तौर पे भी देख लीजिए। तो एल्जेब्रिक तौर पे देखेंगे तो जरा देखिएगा, हमने कहा था px इक्वल टू 0, तो px की वैल्यू आपने कितनी लेट कर ली है px इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई -2, तो x की वैल्यू -2 के लिए ही क्या हो जाएगा ये पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। दोनों चीजें आपको यहाँ पे ये चीजें समझ में आ गई, नोट करिए। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बात बताएं, जब अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसको कह रहा है कि ए पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px इंटरसेक्ट x एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि हमारे पास ये ग्राफ बना हुआ है, यहां पे आप px है
तो इसने कहा कि जो px की डिग्री होगी, इस px की जितनी डिग्री होगी उतनी बार ही इस x एक्सिस को ये पॉइंट क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। जो लाइन आपकी है वो क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। जैसे मान लो कि हमने px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 करा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां की जो डिग्री है वो 2 है। तो ये जो px है इस x एक्सिस को 2 टाइम्स क्या करेगा, कट करेगा। 2 टाइम्स क्या करेगा, कट करेगा। तो उसी चीज को लिखा है ए पॉलिनोमियल्स px ऑफ डिग्री n, द ग्राफ ऑफ y px इंटरसेक्ट x एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट्स। एट मोस्ट का मतलब अधिकतम, मैक्सिमम बार वो क्या कर सकता है, 2 को क्या कर सकता है, कट कर सकता है। मिनिमम की बात होगी तो वो 0 भी हो सकता है एक्स स्क्वायर के टर्म पे। यहां पे अगर ऐसे लिखा हो x प्लस 2, तो यहां पे मैक्सिमम और मिनिमम दोनों टाइम्स में ये x एक्सिस को क्या करेगा, 1 टाइम्स में क्या करेगा, कट करेगा। लेकिन x स्क्वायर प्लस 2 होगा तो हो सकता है कि आपके पास जो इक्वेशन आता है पैराबोला वगैरह का, वो ऐसे वो कहीं भी एक भी बार इसको कट ना करे। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि यानी जो px की हाईएस्ट डिग्री होती है, वो जो डिग्री जितनी बार होती है यानी n टाइम्स होगा, तो क्या होगा, x एक्सिस को n टाइम्स क्या करेगा, कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ये चीजें क्लियर हुई। दूसरी बात क्या है, नंबर ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी अगर नंबर ऑफ जीरो पॉलिनोमियल्स की बात करता है तो कहता है नंबर ऑफ पॉइंट एट विच ग्राफ ऑफ px इंटरसेक्ट x एक्सिस। यानी मतलब क्या हुआ कि यदि आपके पास ऐसी चीजें हैं, x एक्सिस इधर भी होता है, यानी कहता है कि यदि नंबर ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल्स की बात करता है तो x एक्सिस को ये जो लाइन होगी जितनी बार कट करेगी उतना ही आपका क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल्स होगा। मतलब क्या हुआ कि यदि कोई लाइन इस x को ऐसे कट करी, तो यानी ये x एक्सिस है, इसको कितनी बार कट किया गया या कितनी बार इंटरसेक्ट करा गया, हालांकि ये इंटरसेक्ट ही होगा, कट नहीं होगा, इंटरसेक्ट ही यूज करना ज्यादा प्रॉपर होगा। तो जो इंटरसेक्ट हुआ वो क्या हुआ, 2 टाइम्स हुआ। एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट करा, 2 टाइम्स करा। तो हम यहां पे कहेंगे कि जो नंबर ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल्स होगा तो वो कितना होगा, 2 होगा। यानी मान लो कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऐसे लिखा है और इस इक्वेशन में पूछा जाए आपसे कि नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने, नंबर ऑफ जीरो पॉलिनोमियल्स कितने होंगे, तो इसकी डिग्री 2 है, तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ जीरो पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम 2 हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर ग्राफ दे दिया, ग्राफ ऐसे गिवन है, तो यहाँ पे अगर ऐसे कट करा तो हम कहेंगे कि ये एक्स एक्सिस को क्या कर दिया है, कितनी बार कट करा है, 2 टाइम्स कट करा है, तो नंबर ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल्स 2 टाइम्स हो जाएंगे। यहाँ पे ऐसे कट कर दिया तो 3 टाइम्स, फिर कट करा तो 4 टाइम्स हो गए। ये हो सकता है कि ये ऐसे आके इधर भी कट करा हो, फिर इधर भी कट करा हो। तो जहां जहां x को जितने टाइम्स कट करेंगे उतने ही क्या हो जाएंगे, जीरोस पॉलिनोमियल हो जाएंगे। नोट करिए, अब हम इसके क्वेश्चन की बात करेंगे तो चीजें और ज्यादा आपको क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगे। नोट करिए, तो अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस की। तो यहां पे कह रहा है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px गिवन फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। इन सभी केस में यानी जो आपके पास फिगर गिवन है इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल्स कितने होंगे। तो अभी हमने बात करी थी कि अगर नंबर ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल्स की बात करेगा
तो आप कहेंगे कि नंबर ऑफ एट पॉइंट एक्स विच इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, यानी जो एक्स एक्सिस को कोई जो लाइन होगी यानी गिवन पीएक्स जितनी बार कट करेगा उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल्स होंगे। बात क्लियर हुई थी? समझ में अगर आया था आपको तो यहां से देखिए कि ये फर्स्ट वाला फिगर है x x डैश y y डैश, अगर है तो यहां पे अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि x एक्सिस को यदि कोई लाइन जितनी बार कट करेगी, यानी px गिवन फिगर है, तो जितनी बार कट करेगी उतने ही क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। तो यहां पे हमने देखा कि इस एक्सिस को यानी ये एक्स एक्सिस को ये लाइन कट ही नहीं कर रही है क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है। जो भी इसको कट नहीं करेगी तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे। तो नो नंबर ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल्स, नो नंबर ऑफ जीरो पॉलिनोमियल्स लिख लेंगे आप। समझ में बस चीजें आपको आनी चाहिए। यहां पे देखिए सेकंड फिगर में चलेंगे तो अब आप थोड़े से चालाक हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। तो यहां से चीजें देखिए, x x डैश y y डैश है, हमने कहा x एक्सिस को कोई लाइन जितनी बार कट करेगी भैया उतने ही क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो कट कर दिया तो आप कहेंगे कि सर कट किया, एक यहाँ, तो एक और ये एक, दो हो गया। तो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएंगे, जीरो पॉलिनोमियल्स की हम बात कर रहे हैं तो बात समझिएगा कि नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स 2 हो जाएंगे। तो गलत, ये y एक्सिस को कट कर रहा है। ये किसको कट कर रहा है, y एक्सिस को। हमें किसको लेना है, केवल x एक्सिस को। बात को एकदम दिमाग में बैठा के किसी कॉर्नर में रख लीजिए कि जब कभी भी x एक्सिस को कोई लाइन कट करेगी तभी हम कहेंगे कि वहां पे आपको नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे। तो यहाँ पे x एक्सिस को केवल 1 टाइम्स कट करी तो नंबर ऑफ जीरोस जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस 1 टाइम्स कट करा। यहां पे चलिए, यहां पे चलेंगे तो फिर इसको जरा ध्यान से देखिए। अब आप पहले इसको सोच लीजिए, समझ लीजिए, फिर इसके बाद वीडियो को पॉज करके अपने आप सॉल्व करिए कि देखिए कितने टाइम्स बन रहा है, फिर इसके बाद अपना आंसर मिला लीजिए। तो जरा देखिए यहां से कट करेगा x एक्सिस को 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, क्योंकि ये y एक्सिस को कट किया है तो इसको हम लेंगे नहीं। गलतियां जो होती हैं उसे मैं यही बताते चलता हूं कि आप इसको भी अगर कट को समझेंगे तो ये आपको देखिए y को कट करा है, हमें किसको लेना है, केवल x एक्सिस को जो पॉइंट कट कर रहा है। तो 1 2 3, तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3। क्लियर हुआ? यहां पे अगर ध्यान से देखिए तो ये लाइन ऐसे आई और ऐसे इसको कट कर रही है, तो ये कितने टाइम्स कट करी, 2 टाइम्स। अब आप समझ गए हैं चीजें, तो स्पीड में भी चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ये 2 हो गया। यहाँ पे देखिए कि इसको x एक्सिस को कितने टाइम्स में कट करा है, तो देखिए 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ जीरोस की बात करी जाएगी तो कितना हो गया, 4। यहाँ पे देखिए 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, ये वाला नहीं होगा। बार बार हम बोल रहे हैं, इस चीज को नोट करिए, केवल x एक्सिस को। तो x एक्सिस केवल ये है 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3 टाइम्स। तो ये चीजें बिल्कुल आपको क्लियर हुई होंगी, समझ में आया होगा अच्छे से। तो अगर बिल्कुल आपको चीजें क्लियर हो गई तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगला वीडियो बिल्कुल आसानी से मिल जाए। ओके, थैंक यू गाइज।